वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और किसी सूरत हाल की बात कर रहा है। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और किसी सूरत हाल की बात कर रहा है। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और किसी सूरत हाल की बात कर रहा है। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और किसी सूरत हाल की बात कर रहा है। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और किसी सूरत हाल की बात कर रहा है। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ की बात अकेले उनके सामने ही नहीं बल्कि मजमे के बीच में की थी। जनरल रिटायर्ड बाजवा बानी पीटीआई को लेकर आए, 4 साल तक शो चलाया। बाजवा और फैज हमीद का बहुत करीबी ताल्लुक है। बानी पीटीआई को अब बार बार क्यों जुडिशल कमीशन का ख्याल आ रहा है? फैज हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी की बातें याद हैं। मलिक अहमद किसी और सूरत हाल में और किसी सूरत हाल की बात कर रहा है। मेरे और मलिक अहमद के बयानिए में कोई फर्क नहीं। जनरल रिटायर्ड बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल की एक्सटेंशन का कह रहे थे।